सरकार ने बैंक्स को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला किया है। पंजाब एंड सिंध बैंक, आईडीबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक, इनमें सरकार की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है और सरकार अब इन चारों बैंक्स की हिस्सेदारी बेचने जा रही है। मतलब ये हुआ कि अब ये चारों बैंक्स निजी हाथों में चले जाएंगे। सरकार इनमें अपनी हिस्सेदारी अब बेच देगी। सरकार ने यह फैसला क्यों किया? क्योंकि सरकार अब अपने बैंक्स की तादाद या संख्या सिर्फ 5 कर देना चाहती है। इससे पहले भी 10 बैंक्स का विलय करके सरकार ने 4 बैंक्स बना दिए थे और अब सरकार ने इन 4 बैंक्स में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला भी कर लिया है। पीएमओ के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से हमें ये जानकारी मिली है कि सरकार ये फैसला कर चुकी है और कभी भी किसी भी वक्त ये अब अमल में आ जाएगा। यानी कि सरकार इन 4 बैंक्स की जिम्मेदारी निजी हाथों को सौंप देगी और अभी इन चारों बैंक्स में सरकार की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। सरकार ने वित्त मंत्रालय को यह भी कहा था कि आप बताएं कि बैंक्स का विलय हम कैसे करें, बैंक्स की जो हमारी हिस्सेदारी है हम वो कैसे बेचें। कोरोना महामारी के चलते विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट को तगड़ा झटका लगा था। सरकार के पास पैसे आने कम हो गए थे। सरकार ने विनिवेश को बढ़ावा देने के लिए, पैसे फिर से लाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं और उन्हीं कदमों में से एक कदम ये है कि सरकार कुछ सरकारी बैंक्स की अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, जो कि 4 बैंक्स हैं। इसके अलावा कुछ सरकारी कंपनियां हैं, उन्हें भी निजी लोगों को बेचने की सरकार योजना बना रही है। और इसी योजना के तहत सरकार ने वित्त मंत्रालय को ये कहा था कि आप इन बैंक्स को बेचने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए काम करें। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कारण है, सरकार का ये कहना है कि जब बहुत ज़्यादा बैंक्स हो जाते हैं तो वहाँ पर फ्रॉड होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए भी अब हम सरकारी बैंक्स को कम करेंगे और 4 बैंक सरकार ने चुने हैं और इन 4 बैंक्स में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पिछले दिनों नीति आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि 3 बैंक्स, जिनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं, इन्हें बेच दिया जाए क्योंकि ये घाटे में चल रहे हैं। सरकार ने नीति आयोग की इस सिफारिश को भी बेहद गंभीरता से लिया और अब 4 बैंक्स में अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह से बेचने का फैसला कर लिया है। अब इन बैंक्स की हिस्सेदारी जैसे ही सरकार बेचती है, सरकार के पास सिर्फ 5 अपने बैंक्स रह जाएंगे, बाकी सारे बैंक्स निजी हाथों में चले जाएंगे।